हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेकीफिन। तो स्विगी एचडीएफसी बैंक में जो भी चेंजेस हुए हैं, जो अपडेट इसमें किए गए हैं, या फिर आप ये कह सकते हैं कि बड़ा अपग्रेडेशन इसमें हुआ है, उसके चलते काफ़ी सारे लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं। बहुत सारे लोग ये क्रेडिट कार्ड लेना चाहते हैं। तो इसीलिए इस वीडियो में हम जानेंगे कि स्विगी एचडीएफसी बैंक क्रेडिट कार्ड हम कैसे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो आइए सीधा प्रोसेस की ओर बढ़ते हैं और समझते हैं प्रोसेस को। तो स्विगी एचडीएफसी बैंक क्रेडिट कार्ड ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए हमने आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में प्रोवाइड कर रखा है, जिस पे आप क्लिक करेंगे, टैप करेंगे तो आप इस पेज पर विजिट कर जाएंगे। ये जेड का लिंक हमने आपको प्रोवाइड कर रखा है। तो जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो इस तरह का पेज आता है आपके सामने। अगर आप जेड पर नए हैं तो ऐसे में यहाँ पे आप फुल नेम, मोबाइल नंबर एंटर करके जब कंटिन्यू पे टैप करेंगे तो आपको अपनी एडिशनल डिटेल्स फिल करनी होंगी, जैसे कि एम्प्लॉयमेंट की डिटेल्स, पिन कोड, पैन नंबर, इनकम की डिटेल। और अगर आप जेड पे पुराने पहले भी आप जेड का इस्तेमाल कर चुके हैं तो बस आपको यही फुल नेम और मोबाइल नंबर एंटर करके कंटिन्यू पे टैप करना है और सीधा आपको अप्लाई नाउ का ऑप्शन मिलेगा अगर आप इस क्रेडिट कार्ड के लिए एलिजिबल होंगे तो। और जैसे ही आप अप्लाई नाउ पे टैप करते हैं तो सीधा आपको पहुंचाया जाएगा बैंक के पेज पे। तो यहाँ आपको क्या करना है, बस आपको यहाँ पे अपना फुल नेम एंटर करना है और मोबाइल नंबर एंटर करना है और उसके बाद कंटिन्यू पर टैप करना है। तो आइए ये डिटेल्स हम फिल करते हैं और आपको आगे की डिटेल्स दिखाते हैं कि आपको आगे क्या करना है। तो देखिए, हमने ये डिटेल्स फिल कर ली, कंटिन्यू पे टैप किया। अब यहाँ पे हमें कार्ड्स के भी ऑफर्स दिखाए जाते हैं। इन केस अगर हम दूसरे क्रेडिट कार्ड्स के लिए एलिजिबल होते हैं तो वो भी हमें दिखाए जाएंगे। और यहाँ पे अगर आप एलिजिबल नहीं होते हैं तो साफ साफ आपको बताया जाएगा कि आप एलिजिबल नहीं है, निकल लीजिए आप। और क्योंकि हमारे पास पहले से एचडीएफसी बैंक का एक क्रेडिट कार्ड है तो यहाँ पे बताया जा रहा है ऑलरेडी अप्लाइड फॉर दिस ब्रांड, मतलब मेरे पास पहले से क्रेडिट कार्ड है एचडीएफसी बैंक का। और जैसा कि आप जानते हैं, अगर आप पहले से एचडीएफसी बैंक के क्रेडिट कार्ड होल्डर हैं तो ऐसे में आप दूसरा कार्ड अप्लाई नहीं कर सकते हैं। हाँ, ये अलग बात है कि बैंक आपको अलग से कार्ड दे दे, सप्लीमेंट्री कार्ड, या फिर अगर आप कोई एड ऑन क्रेडिट कार्ड लेना चाहे वो भी ले सकते हैं। या फिर आप मान लीजिए कि कोई को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड है, जैसे कि टाटा न्यू प्लस है या फिर पिक्सल क्रेडिट कार्ड है, तो वो आपको मिल जाता है। अब यहाँ पे देखिए, अगर आप एलिजिबल होंगे तो आपको अप्लाई नाउ का ऑप्शन देखने को मिलेगा। और उस अप्लाई नाउ वाले ऑप्शन पे जब आप टैप करेंगे ना तो आप सीधा बैंक के पेज पे विजिट करेंगे जहां से आप ये क्रेडिट कार्ड ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो आइए इसके आगे वाला प्रोसेस मैं आपको दिखाता हूं कि आगे आपको क्या करना है। मैं आपको कुछ एग्जांपल्स भी दिखा दे रहा हूं, जैसे कि दूसरे क्रेडिट कार्ड्स जिनके लिए एलिजिबल हूं मैं, तो हमें अप्लाई नाउ का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, आप देख रहे होंगे। तो चलिए अब मैं आपको सीधा पेज पर लेकर चलता हूं जहां से ये कार्ड ऑनलाइन अप्लाई किया जाता है। अब यहाँ पे आपको अपनी डिटेल्स फिल करनी होती हैं। यही है वो मेन पेज जहां से आकर के आपको अपना क्रेडिट कार्ड अप्लाई करना होता है। इसके बारे में ऑलरेडी मैं एक बार और भी वीडियो बना करके जानकारी दे चुका हूं। तो आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है, डेट ऑफ बर्थ एंटर करना है, या फिर आप चाहें तो अपना पैन नंबर एंटर कर सकते हैं। तो ये डिटेल्स आपको फिल करनी होती हैं। तो हमने अपनी डिटेल्स फिल करनी है, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ। अब गेट ओटीपी पर क्लिक करना होता है। तो जो ओटीपी आता है वो ओटीपी हमें यहाँ पे एंटर कर लेना होता है। तो आइए हम ओटीपी एंटर कर लेते हैं। ओटीपी एंटर कर लेने के बाद व्यू द बेस्ट कार्ड वाले ऑप्शन पर टैप करना होता है हमें। तो आइए हमने इस पर टैप कर लिया। हम आपको दिखाते हैं कि आगे क्या प्रोसेस होता है। ये थोड़ा सा लोड करता है, आपको इसके लिए वेट करना होता है। अब क्योंकि मैं पहले से एचडीएफसी बैंक का ग्राहक हूँ तो इसलिए मुझे ज्यादा यहाँ पे डिटेल्स फिल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस यहाँ पे मेरी जो डिटेल्स होती हैं पहले से बैंक फेच कर लेता है, निकाल लेता है। तो वो सारी डिटेल्स यहाँ पे मैं चेक कर सकता हूँ। अगर मैं उसमें चाहूँ तो कुछ चेंजेस कर सकता हूँ। अब इसके बाद मैं आपको आगे का प्रोसेस दिखाता हूँ। इसमें आपको अपने एम्प्लॉयमेंट की डिटेल्स फिल कर लेनी होती है। उसके बाद आपको आगे प्रोसेस बढ़ाना है। चेक द बेस्ट ऑफर पे टैप करके लोड करेगा, ये थोड़ा सा टाइम लेगा। और ये वाला जो प्रोसेस होता है ना, यहाँ पे आप थोड़ा दिल थाम के बैठे, क्योंकि इसके बाद अगर आपको कार्ड दिखता है तो इसका मतलब आप अप्लाई कर सकते हैं, नहीं दिखता है तो यहाँ से आपका एप्लीकेशन क्लोज, अब आप जो है अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए थोड़ा सा आपको संयम बरतना है, वेट करना है। अब इसके बाद आप देख सकते हैं कि क्रेडिट कार्ड तो दिख गया। यहाँ पे आप चाहें तो इसकी डिटेल्स वगैरह देख सकते हैं, जो इसके फीचर्स, बेनिफिट्स वगैरह हैं वो चेक कर सकते हैं स्क्रॉल डाउन करके। और अगर आपको अप्लाई करना हो तो अब इसके बाद आपको प्रोसेस को आगे बढ़ाना है। आइए हम आपको दिखा देते हैं। स्क्रॉल करके इस तरह से आप इसके की बेनिफिट्स चेक कर सकते हैं। ज्वाइनिंग फी और एनुअल फी के बारे में पढ़ सकते हैं आप। अभी तो ये 500 रुपये की फी के साथ में आता है, कभी कभी को लाइफ टाइम फ्री हो जाता है। बहुत लंबे टाइम तक ये लाइफ टाइम फ्री मिला है, हो सकता है कि फिर से ऑफर आ गया हो, चेक कर लीजिएगा। जब आप अप्लाई करेंगे तो आपको पता चल जाएगा यहाँ से ये लाइफ टाइम फ्री है या फिर जो है चार्जेबल है। चार्जेबल है तब भी बेनिफिट्स तो इससे मिलते हैं, काफ़ी बेनिफिशियल है।
लाइफ टाइम फ्री है तो फिर क्या ही कहने हैं, तब तो बहुत आपको इससे फ़ायदे होने हैं। तो आइए हम आपको प्रोसेस को आगे बढ़ा करके दिखाते हैं। टर्म्स एंड कंडीशन को यहाँ पे आपको चेक कर लेना है, इस पर टैप करके, और उसके बाद गेट द कार्ड वाले ऑप्शन पे आपको टैप करना है। तो आइए हम गेट द कार्ड वाले ऑप्शन पर टैप करते हैं और आपको इसके आगे का प्रोसेस दिखाते हैं। तो ये हमने गेट द कार्ड वाले ऑप्शन पे कर लिया है टैप। अब यहाँ पे देखिए कुछ डिटेल्स हमें फिल करनी है, और हमें फिल करना है यहाँ पे अपने ऑफिस का पूरा एड्रेस, कंप्लीट एड्रेस फिल कर लेना है अपने ऑफिस का। और यहाँ पे कुछ ऐसी डिटेल्स होती हैं, ये छोड़ देनी है आपको, मतलब ये फिल करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको किसी बैंक एम्प्लॉय द्वारा असिस्ट नहीं किया गया है। तो नो पे आप जो है टैप करके इसको रखिएगा, इसको जो है ऑन करने की ज़रूरत नहीं है, जैसे है बिल्कुल वैसे ही छोड़ दीजिएगा। यहाँ पे आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सारा प्रोसेस आपने खुद से किया है, तो इसको छोड़ दीजिएगा। अब आपको आगे बढ़ाना है प्रोसेस को, तो कंटिन्यू पर टैप कर लेना है, कंटिन्यू पर क्लिक कर लेना है। आइए हम कंटिन्यू पर टैप कर देते हैं और आपको आगे का प्रोसेस दिखा देते हैं कि आगे क्या करना है आपको। तो ये हमने कर लिया कंटिन्यू पर टैप। अब टर्म्स एंड कंडीशंस जो हैं वो आपको चेक कर लेना है, पढ़ लेना है अच्छे से, और इसको एक्सेप्ट कर लेना है, और उसके बाद आपको सबमिट एंड वेरीफाई पर टैप कर देना है। तो आइए हम सबमिट एंड वेरीफाई पर टैप कर लेते हैं। थोड़ा सा हमें वेट करना है। यहाँ पे हमें ऑथोराइज करना है नेट बैंकिंग के ज़रिए से, या फिर डेबिट कार्ड, एटीएम कार्ड के ज़रिए से भी हम इसको ऑथोराइज कर सकते हैं। हमारे अकाउंट की डिटेल्स जो है फेच कर ली जाएंगी। तो देखिए, जो HDFC बैंक के एग्जिस्टिंग कस्टमर हैं, ये उनके लिए प्रोसेस है। जो HDFC बैंक के एग्जिस्टिंग कस्टमर नहीं है, उनके लिए अलग प्रोसेस है। उनके लिए भी मैंने वीडियो बना रखा है, वो ज़रूर से वीडियो देख लें। काफ़ी सारे हमने ऑलरेडी इस तरह के वीडियोज़ बना रखे हैं। तो आइए हम लॉगिन करते हैं, चाहे वो नेट बैंकिंग के ज़रिए हम लॉगिन करें या फिर डेबिट कार्ड का इस्तेमाल करके लॉगिन करें। लॉगिन करके हमें जो है वेरीफाई करना है, इसको ऑथेंटिकेट करना है, और इस प्रोसेस को हमें आगे बढ़ाना है। तो प्रोसेस दोस्तों हो गया है कंप्लीट। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमें एक ARN मिल जाता है, यानी कि एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर मिल जाता है। ये हमें रख लेना है, ताकि बाद में जब हम अपने क्रेडिट कार्ड एप्लीकेशन स्टेटस को ट्रैक करना चाहें तो इसके ज़रिए से हम इजीली ट्रैक कर सकें। अगर आप HDFC बैंक के ग्राहक हैं तो ऐसे में आपको वीडियो KYC करने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके KYC की डिटेल्स पहले से बैंक के पास मौजूद होती हैं। अगर आप HDFC बैंक के कस्टमर नहीं है तो ऐसे में आपसे हो सकता है कि KYC वेरिफिकेशन कराया जाए, फिजिकल वेरिफिकेशन भी हो, इसके अलावा ऑफिस वेरिफिकेशन भी हो सकता है, और वीडियो KYC तो होना ज़रूरी है। तो वीडियो KYC कंप्लीट कर लीजिएगा। आपको HDFC बैंक की ओर से एक लिंक मिल जाएगा और आपको बता दिया जाएगा कि आपको वीडियो KYC कैसे कंप्लीट करना है। पूरा एकदम आपको गाइडेंस दी जाएगी और आपको सहायता मिलेगी HDFC बैंक की तरफ से। अगर आप नहीं भी कर पाएंगे तो आपको कॉल करके पहले समझाएंगे कि आपको कैसे कैसे कंप्लीट करना है वीडियो KYC प्रोसेस को। तो अब इसके बाद आपको बस वही KYC के प्रोसेस को कंप्लीट करना है। और अगर आप नॉन HDFC बैंक कस्टमर हैं तो वेरिफिकेशन हो सकता है। HDFC बैंक कस्टमर्स का भी वेरिफिकेशन हो सकता है, एम्प्लॉयमेंट का वेरिफिकेशन, तो ऑफिस वेरिफिकेशन वगैरह हो सकता है, इसमें पॉसिबल होता है। तो दोस्तों ये था प्रोसेस जिसकी मदद से हम स्विगी HDFC बैंक क्रेडिट कार्ड ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा, और अगर आपको कुछ और इम्प्रूवमेंट्स चाहिए हो इस वीडियो में तो वो भी आप बताइएगा, मैं इसमें और ज़्यादा इंप्रूवमेंट करके लाऊंगा। अभी देखिए कुछ यूट्यूब के ऐसे रूल्स और रेगुलेशंस आ गए हैं, हम ज़्यादा डिटेल्स वगैरह दिखा नहीं सकते हैं यहाँ पे, तो इसलिए हम इस तरह के वीडियोज़ ही आपको दे सकते हैं, ये हमारी मजबूरी है। बाकी आगे आप बताइएगा, अगर आप कुछ समझ ना आए तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेकर के आप हमसे पूछ सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो ये था प्रोसेस जिसकी मदद से हम स्विगी HDFC बैंक क्रेडिट कार्ड ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। और जिन लोगों को भी ये क्रेडिट कार्ड मिलता है प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा, और जिन लोगों को ये क्रेडिट कार्ड मिल चुका है वो भी कमेंट करके बताएं कि आपको ये क्रेडिट कार्ड कैसे मिला। बाकी इस वीडियो में इतने। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर से लाइक कर दीजिएगा, चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।